हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 6th क्लास साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हमें इससे मिलती है, जैसे मेडिसिन, पेपर, वुड, रबर, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉस्मेटिक्स, मैन्योर, परफ्यूम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन। आपने अभी कोरोना पीरियड में देखा होगा कि ऑक्सीजन कितनी इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, और वो हमें कहाँ से मिलती है? ट्रीज से, प्लांट से ऑब्वियसली। जितनी भी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है नेचर में, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स, वाटर, एयर, आप सभी देखिए प्राइमरी में आप ईवीएस में उनके बारे में पढ़ते थे, अब से आप साइंस में पढ़ेंगे। प्लांट्स के बारे में कई चीज़ें आप पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपको टाइप ऑफ प्लांट्स पता है, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, उनके हाइट के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं। उसके बाद आपको वेरियस पार्ट पता होंगे, इसके रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। वही चीज़ें हैं, सिर्फ लेवल थोड़ा सा आपका हो जाएगा। अगर आप पार्ट ऑफ प्लांट पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए चैप्टर पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। चैप्टर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर जाइए और जितने भी प्लांट्स हैं आपके चारों तरफ उनको ऑब्जर्व करिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। आप देखेंगे कुछ प्लांट्स नॉर्मल साइज के हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, और कुछ बिल्कुल ऐसा लगता है कि धरती के ऊपर बस ग्रीन पैचेस है, थोड़े से धब्बे हैं, मतलब बहुत छोटे प्लांट्स हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स, किसमें हरी पत्तियां हैं, किसी में रेडिश है, थोड़ा सा रेडिश उसका जो है लीव्स हैं, कईयों में आपकी येलो लीव्स भी होती है, मतलब लीव्स भी डिफरेंट है, साइजेस भी डिफरेंट है। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, किसमें बड़े बड़े लाल रंग के फूल हैं, कुछ किसी में टाइनी ब्लू, छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं, और किसी में है ही नहीं, सम हैव नन। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस नियर आवर होम्स। आप बहुत सारी टाइप के प्लांट्स देखते हैं जो आपके आसपास है, आपके घर के पास, आपके स्कूल के ग्राउंड में। ऑन द वे टू द स्कूल, आप स्कूल जाते हैं, बीच में आपको कई टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते होंगे, पार्क्स में, गार्डन्स में, इजंट इट, है ना? डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। आपको किसी भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम अभी जानेंगे। दिस विल हेल्प अस, इससे आपको हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग काइंड के प्लांट्स को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। Can you label the stem, branches, root, leaf, flowers and fruit on the plant shown in table 7.1, figure 7.1? Color the parts of the plant. आपको यहाँ पे एक प्लांट दिया हुआ है, इसमें आपको ये जो कुछ पार्ट्स है प्लांट के लेबल करने हैं। सबसे पहले है स्टेम। ये रहा स्टेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट को सीधा खड़ा रहने में। ब्रांचेस, ये आपकी ब्रांचेस हैं, ये क्या करती, ये नहीं, ये तो लीफ है सीधा, एक सेकेंड, इसको ट्विग कहते हैं, ये है ब्रांच। ब्रांचेस आपकी लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को कैरी करती है, इन्हीं के ऊपर ये सब चीज़ें लगते हैं। रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूट है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ये आपके जो लीव्स हैं वहाँ तक पहुँचाती है। लीफ, ये लीफ है, पत्तियाँ, इनको किचन कहा जाता है प्लांट का, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू यहीं पे ही खाना बनता है प्लांट का। फ्लावर्स, ये फ्लावर्स है, फ्रूट बनते हैं, फिर उसमें से सीड बनता है, फिर नया प्लांट बनता है। एंड फ्रूट, ये फ्रूट है, फ्रूट। ओके, तो ये डिफरेंट पार्ट्स है, आप लेबल कर लेंगे और इनको कलर कर लेंगे। अब आते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज पे। एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। कुछ प्लांट्स के स्टेम को, तने को और उनकी ब्रांचेस को ऑब्जर्व करिए। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, कुछ प्लांट्स जो आपसे बहुत छोटे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने लिया एक सरसों का मस्टर्ड, एक वैसे मस्टर्ड का आपके जितना हो सकता है, एक और उससे छोटा अगर आपको लेना है आप स्पिनच का ले लीजिए, या फिर आप मैरीगोल्ड का जो प्लांट है उसको देखिए। उसका स्टेम कैसा होता है? ग्रीन स्टेम होता है और बहुत ही टेंडर, बहुत ही सॉफ्ट होता है। प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज, आपके साइज के प्लांट्स, पपाया, वैसे पपाया आपसे बड़ा होगा, पर चलिए नॉर्मल एवरेज साइज में आप उसको रख सकते हैं। या फिर नींबू का, लेमन ट्री को देख लीजिए, इनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन तो नहीं होता, ब्राउन होता है, लेकिन इतना थिक भी नहीं होता, नॉर्मल साइज का होता है। प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू, प्लांट जो आपसे बहुत बड़े हैं, ट्रीज जिनको आप कहते हैं, कोई नीम ट्री को आप देखेंगे तो उसका जो स्टेम है वो बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है और ब्राउनिश होता है ऑब्वियसली।
फील देयर स्टेम, उनके स्टेम को आपको फील करना है. ट्राई टू बेंड देम जेंटली, उनको आराम से बेंड करने की कोशिश करिए. जो आपसे छोटे प्लांट्स हैं उनके जो स्टेम है आप इजीली बेंड कर देंगे, टूट भी वो जाएंगे. इनके आपके जितने साइज़ के प्लांट के स्टेम को बेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और जो बड़े ट्रीज़ हैं उनके तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते. और आपको देखना है क्या वो टेंडर मतलब बहुत ही सॉफ्ट है या फिर हार्ड है. यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, फिर इनको में आपको कंप्लीट करना है. प्लांट का नाम आप लिखेंगे, हाइट कितनी है, छोटी है, बहुत टॉल है, मेरी हाइट का है, उसका स्टेम कैसा है, ग्रीन, टेंडर, थिक या फिर हार्ड. वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, ब्रांचेस कहाँ पर है, उसकी टहनियाँ कहाँ पर है, स्टेम के बेस में या फिर स्टेम से बहुत ऊपर. और कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में वो आता है. जैसे कि टमाटो आपने एक देखा, शॉर्ट होती है, उसके आपसे छोटी हाइट का होगा. स्टेम कैसा होता है, ग्रीन होता है और टेंडर होता है, बहुत आसानी से टूट जाएगा, ग्रीन कलर का होता है. ब्रांचेज उसकी यस यहाँ से बेस से ही शुरू हो जाती है, नीचे से ही ब्रांचेज निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, और ये हर्ब की कैटेगरी में आता है. मैंगो बहुत टॉल है, जो उसका स्टेम है वो थिक है और हार्ड है. जो ब्रांचेस है वो बहुत ऊपर जाके स्टार्ट होती है, पहले एक बड़ा सा तना होता है, फिर यहाँ से ब्रांचेस शुरू होती है, ऐसा नहीं कि नीचे से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है. और ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा ट्रीज़ की कैटेगरी में. 3 कैटेगरीज होती है, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज़. लेमन की अगर आप बात करें, आपकी जितनी हाइट का होगा, उसका जो स्टेम है वो बहुत थिक तो नहीं होता, थिन होता है, पतला ही होता है, लेकिन हार्ड होता है ऑब्वियसली. और स्टेम जो है ब्रांचेस स्टेम के पास से स्टार्ट हो जाती है, और वो श्रब की कैटेगरी में आता है. तो ये 3 कैटेगरीज हैं आपकी प्लांट की, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज़. हर्ब्स जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, श्रब नॉर्मल हाइट के, एवरेज हाइट के, और ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े. मैं तीनों के आपको एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, टेबल में तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा. कुछ श्रब्स हैं आपकी, जैसे कि आपके लेमन आपने देखा, ये एक श्रब है, नॉर्मल हाइट. तुलसी भी एक श्रब है. देन रोज़ का जो प्लांट है वो भी श्रब होता है, बहुत छोटा नहीं होता, उसके जो स्टेम है वो बहुत ऐसा भी नहीं होता कि आप इजीली ब्रेक कर सके, अगर हम किसी बड़े रोज़ प्लांट की बात करें. उसके बाद जैस्मिन आपका एक श्रब है, जैस्मिन. देन मेहंदी का जो पेड़ है, हिना, झाड़ी जो होती है इसकी, वो भी एक श्रब की कैटेगरी में आती है. चाइना रोज़, ये भी एक श्रब है. पॉमीग्रेनेट का जो पेड़ होता है वो भी श्रब होता है. बॉगनवेलिया का जो पेड़ होता है ये भी श्रब है. तो ये एवरेज हाइट के जितने भी पेड़ हैं ये श्रब्स हैं आपके. ट्रीज़ तो बहुत एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, नीम ट्री, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, जितने भी बड़े आपके पेड़ होते हैं, अशोका ट्री, सभी जिसका भी जो भी नाम आपको याद आए यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं, जामुन ट्री एट्सेट्रा. हर्ब की अगर बात करें, बहुत छोटे ये प्लांट होते हैं, जैसे कि कोरिएंडर, धनिया का आपने देखा होगा, स्पिनच, पालक का देखा होगा, देन मिंट एंड मस्टर्ड, कैरेट जो होती है ये भी हर्ब में आती है, बहुत छोटा प्लांट होता है इसका. वीट, ये भी हर्ब की कैटेगरी में ही आएगा. ओके, टर्निप, ये सारे होते हैं हमारे हर्ब्स जिनके पौधे बहुत छोटे होते हैं. ओके, तो हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज. ओके, नेक्स्ट, टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, ध्यान रखिएगा कि स्टेम टूटे ना. हग द प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर, आपको हग करना है प्लांट को ये देखने के लिए कि उनके स्टेम कितने थिक है. वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स, हमने ये भी देखा कि ब्रांचेस कहाँ से शुरू होती है, बिल्कुल नीचे से, क्लोज टू द ग्राउंड या फिर हायर अप ऑन द स्टेम, ग्राउंड्स के नीचे से ही स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल मतलब स्टेम में बिल्कुल नीचे से, या फिर बहुत हाई, बहुत ऊपर उससे स्टार्ट होती है. We will now group all the plants we observe in table 7.1. Some examples are shown. You can fill the columns. अब आप हमने इनको ग्रुप किया है हर्ब श्रब्स में, आप इनमें चाहे तो और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल्स बता दिए हैं. ओके, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. उनके कैरेक्टर के बेसिस पर आप ज़्यादातर प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. हर्ब्स अगर बहुत छोटे हैं, आपके जो स्टेम है वो बहुत टेंडर है और बहुत नीचे से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है, तो वो हर्ब है. श्रब एवरेज हाइट के प्लांट्स हैं, लेमन वगैरह जैसे, जो स्टेम है वो बहुत टेंडर तो नहीं है, हार्ड है, लेकिन बहुत थिक नहीं है, बहुत मोटा नहीं है, तो उसको श्रब कहा जाता है. ट्रीज बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, बहुत थिक इनके ट्रंक होते हैं एंड ऑब्वियसली हार्ड भी होंगे. ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन 7.3 में. यहाँ पे ये हर्ब है, बहुत छोटे प्लांट, बहुत नीचे से स्टेम हो जाते हैं स्टार्ट. सॉरी, दिस इज हर्ब, दिस इज श्रब, ये झाड़ी आपको दी हुई है एक, एंड दिस इज अ ट्री. नेक्स्ट, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब. जिनके ग्रीन स्टेम होते हैं और बहुत टेंडर, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ईजिली ब्रेकेबल होते हैं, उनको हर्ब कहते हैं. दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस. बहुत ये छोटे होते हैं और हो सकता है इनमें बहुत ब्रांचेस भी ना हो.
सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम, कुछ में स्टेम के नीचे से ही ब्रांचेस शुरू हो जाती है। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, स्टेम जैसा मैंने कहा हार्ड होता है, थिक नहीं होता, इनको हम कहते हैं श्रब। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ प्लांट्स जो हैं बहुत टॉल होते हैं। हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, इनके स्टेम बहुत हार्ड भी होंगे, थिक भी होंगे। स्टेम हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट, स्टेम के ऊपर के पार्ट में ब्रांचेस होती हैं। मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ऊपर जाके उनमें ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रीज। बेस्ड ऑन दी अबव कैरेक्टरिस्टिक कैन यू क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू, ओके हमने लिस्ट पहले ही कर लिए थे, ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अच्छा, इनके अलावा कुछ और भी प्लांट्स होते हैं हमारे, प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम तने जो है वो बहुत वीक है, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये बहुत लंबे प्लांट्स होते हैं आप देखेंगे, और बहुत ही पतला इनका स्टेम होता है। बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन ये ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड होते हैं, ग्राउंड के ऊपर ही फैले होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। जैसे आपने पंपकिन, वाटरमेलन, इनका क्रीपर देखी होगी, बेल जिनको हम कहते हैं, देखिए धरती के ऊपर ही पूरी फैली होती है, इन्हें क्रीपर कहा जाता है। वाइल दोज टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप, और ऐसे ही प्लांट जो कि धरती पे नहीं फैलते लेकिन किसी का सपोर्ट लेके क्लाइम कर जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स। ये देखिए हिंदी में दोनों को बेल कहा जाता है, ये फैली हुई बेल है और ये जो इसके ऊपर चढ़ी हुई है, तो ये भी आपके क्लाइंबर है। तो दो टाइप के प्लांट्स हमने देखे, हर्ब श्रब्स प्लांट हमने देख लिए थे, अब एक आपको क्रीपर और क्लाइंबर्स भी याद रखने हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज, ओके। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में या घर पे कुछ प्लांट्स होंगे जिनको आप टेक केयर करते हो, उनके नाम लिखिए। ऑफ एनी 2 trees 2 हर्ब श्रब्स क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर स्कूल, आपको 2 ट्रीज के नाम लिखने हैं, मैंगो ट्री लिख दीजिए, नीम लिख दीजिए, नीम। 2 श्रब के नाम लिखने हैं, लेमन लिख दीजिए एंड मेहंदी लिख दीजिए, रोज़ लिख दीजिए, तुलसी लिख दीजिए। श्रब हर्ब्स के नाम लिखने हैं जो बहुत ही छोटे प्लांट्स आपके होते हैं, टमाटो लिख दीजिए एंड मस्टर्ड लिख दीजिए। 2 क्रीपर्स के नाम लिखने हैं, मनी प्लांट आपके घर में होगा अगर, एंड वाटरमेलन, इनके क्रीपर होते हैं, क्लाइंबर इन्होंने नहीं दिए, वाटरमेलन। क्लाइंबर भी लिख लेते हैं, क्लाइंबर्स जो बेल किसी के ऊपर चढ़ी जाती है, मतलब किसी ट्री का सहारा लेके। ये है आपकी करेला, बिटर गार्ड जो होता है उसकी, एंड बॉटल गार्ड लौकी जो होता है, इसकी भी बेली होती है, क्लाइंबर होती है। एंड ग्रेपे वाइन आप देखें, ग्रेपे वाइन याद कर लीजिए, जो आपकी ग्रेप्स की, अंगूर की जो बेल होती है, ओके। तो 2 एग्जाम्पल आपको ट्री, हर्ब, श्रब्स और इनके पता होने चाहिए। अब हम बात करेंगे अलग अलग प्लांट्स के जो पार्ट हैं उनके बारे में। सबसे पहला है स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, आपके चारों तरफ जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम को क्लोजली ऑब्जर्व करिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बॉर्न बाय द स्टेम, कौन कौन सी चीज़ें आपको उसके ऊपर दिखाई देती है। आपको ब्रांचेस दिखाई देंगी, लीव्स दिखाई दे सकते हैं किसी का छोटा प्लांट है तो। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से अपनी ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना, आपने क्या ऑब्जर्व किया आपके उसके स्टेम के ऊपर, आपके फ्रेंड ने क्या किया। स्टेम्स बेयर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड, फ्लावर्स एंड फ्रूट, सभी जो चीज़ें हैं आपकी, चाहे वो पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं, बर्ड कली है आपकी, फ्लावर्स फूल हैं, या फिर फ्रूट फल है, सभी चीज़ें कौन बेयर करता है, किसके ऊपर लगती है, आपके स्टेम के ऊपर। एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम, आपको एक ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, रेड या ब्लू इंक चलेगी जो भी आपको मिल जाए, और एक स्टेम आप ले लीजिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, पानी में 1/3 पानी भर लीजिए ग्लास में। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर, कुछ उसमें ड्रॉप्स जो है वो इंक की डाल दीजिए। कट द बेस ऑफ द स्टेम, आपने जो स्टेम लिया उसका बेस कट करिए और उसमें ग्लास में, जैसे कि फिगर 7.6 में आपको दिखाया हुआ है, ऐसे रख दीजिए, ऐसे, ओके। ऑब्जर्व द सेटअप, इस सेटअप को ऑब्जर्व करिए। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, क्या आपको स्टेम में कलर दिखाई देता है? येस ऑफ कोर्स। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजन इन द स्टेम, आप देखेंगे कि उस स्टेम में कलर जो है, जो आपने पानी में डाला था वो स्टेम में चला गया है। इफ दिस इज केप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, आप अगर उसे लंबे टाइम तक रखें, द कलर अपीयर इन द वेन्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो, तो आप देखेंगे कलर आपको, ये जो लीव्स हैं इनकी जो वेन्स होते हैं, इन्हें हम वेन्स कहते हैं, इनमें भी वो कलर आपको दिखाई देगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, कलर वहाँ तक पहुँचा कैसे? तो ये गया आपके स्टेम के थ्रू। तो कहने का मतलब है स्टेम क्या काम करता है, जब पानी आप पौधे में डालते हैं तो उसको अब्जॉर्ब करती है रूट, और स्टेम उसको ऊपर तक लेके जाता है।
फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। येस, इंपॉर्टेंट लाइन है। इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि स्टेम, एक तो हमने पढ़ा था प्राइमरी में कि वो पौधे को सीधा खड़ा रखता है, इसके अलावा उसका एक और काम ये है कि वो पानी की अपराइट मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट भी कराता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट अटैच टू द स्टेम। जितना भी पानी और मिनरल्स जो आपकी रूट है वो अब्जॉर्ब करती है ग्राउंड से, वो सभी लीव्स तक या फिर बाकी प्लांट के पार्ट्स तक कैसे जाते हैं? स्टेम के थ्रू ही जाते हैं। ये स्टेम का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है आपका। नेक्स्ट है आपकी लीफ। ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स की लीफ को ऑब्जर्व करिए, जो आपके चारों तरफ आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। उनको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज? क्या सभी जो लीव्स है वो सेम साइज, शेप और कलर की है? ऑब्वियसली नॉट। जितने भी प्लांट्स हैं सभी की जो लीव्स हैं वो कलर में, साइज़ में, शेप में एक दूसरे से डिफरेंट होती है और साइज़ तो बहुत वैरी करते हैं। अगर आप एक केले की, बनाना की लीफ को देखेंगे बहुत बड़ी होगी, वहीं पर आप एक नीम की लीफ को देखेंगे जो बहुत छोटी होती है। तो बहुत वेरिएशंस हैं लीव्स में भी। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम? लीव्स अटैच कैसे रहती है स्टेम से? द पार्ट ऑफ लीव बाई विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। जो पार्ट लीफ का है, ये स्टेम है आपका, मान लीजिए किसी पौधे का, और यहाँ पर आपकी ये लीफ है, तो ये जो पार्ट है जिससे ये अटैच है, इसे हम कहते हैं पेटियोल, जिसे आप हिंदी में डंठल भी बोलते हैं। ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लामिना, और ये जो ग्रीन पार्ट है इसको लामिना कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया भी हुआ है, ये है पेटियोल, नाम आप याद रखेंगे। और ये पार्ट क्या है, ग्रीन पूरा, इसको कहा जाएगा लामिना। और ये पूरी आपकी पत्ती बनती है, लीफ बनती है। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई दीज ग्रीन पार्ट ऑन द लीव्स इन प्लांट अराउंड यू? डू ऑल द प्लांट्स हैव पेटियोल? क्या सभी प्लांट्स में पेटियोल होते हैं? आंसर होगा यस। लीफ को अटैच होने के लिए कुछ तो चाहिए ही, तो जिससे वो अटैच होती है उसको पेटियोल कहा जाता है। आगे आते हैं। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इंप्रेशन। अब हम लीफ को और अच्छे से जानेंगे, उनका इंप्रेशन लेके। आपने देखा होगा लीफ आप एक पत्ती के नीचे रख लेते हैं, फिर पेंसिल से स्क्रब करते हैं तो उसका इंप्रेशन आ जाता है, आपके पेपर के ऊपर छप जाती है वो। इफ़ यू थॉट दैट लीफ कैन नॉट साइन, देयर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। अगर आपको लगता है लीफ अपने साइन नहीं कर सकती, तो एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप जानेंगे, मतलब ये दोबारा सोचेंगे। ये देखिए ऐसे आपको इसका यहाँ पर, चलिए, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर। एक वाइट शीट ऑफ पेपर लीजिए, उसके नीचे एक लीफ रख दीजिए। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन 7.9, ऐसे उसको रखिए। होल्ड योर पेंसिल टिप साइड वे। पेंसिल टिप को थोड़ा सा साइड की तरफ से आपको लेना है, ऊपर से नहीं तो जो आपका पेपर है वो फट जाएगा। एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। और जिस पोर्शन के नीचे पत्ती है उसको थोड़ा हल्का हल्का सा रब करिए। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट? आपको एक इम्प्रेशन मिलेगा जिसमें कुछ लाइन्स होंगी। आर दिस सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? क्या ये लीफ के जैसे ही है? ये देखिए जो आपको इम्प्रेशन मिलेगा ना, यहाँ पे बीच में आपको कुछ ऐसे ये दिखाई देंगी, तो ये बिल्कुल जैसी पत्ती पे है बिल्कुल वैसी ही आपको दिखेगी। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। ये जो लीव्स के ऊपर लाइन्स हैं इन्हें वेन्स कहा जाता है। डू यू सी द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? जब आप कोई लीफ ड्रॉ भी करते हैं तो बीच में एक लाइन बनाते हैं, ये मेन लाइन होती है, फिर ये उनकी वेन्स होती हैं, ये वेन्स हैं। और ये जो बीच में लाइन है, मेन जो लाइन है, इसे मिड रिब कहा जाता है। द डिज़ाइन मेड बाय वेन इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। जो डिज़ाइन बनाया है लीफ ने, ये ऐसे ऐसे करके, ये भी सबका अलग होता है। आप एक पीपल की पत्ती का देखेंगे वो अलग होगा, बनाना लीफ का अलग होगा। इसको, ये जो पूरा डिज़ाइन है इसको कहा जाता है लीफ वेनेशन। ओके, इफ़ द डिज़ाइन इज नेट लाइक और बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब, अगर डिज़ाइन आपका एक जाल की तरह, नेट की तरह है, और जो आपका मिड रिब है उसके दोनों तरफ ही है, तो उसको कहा जाएगा द वेनेशन इज रेटिकुलेट। आपको 7.10 में ये दिखाया हुआ है, ये देखिए दोनों तरफ है ये ऐसे, ये एक मिड रिब है और ये वेन्स आपको दिखाई हुई है, दोनों तरफ है बिल्कुल, तो इसको कहा जाएगा रेटिकुलेट। ओके, ये वेनेशन का नाम रेटिकुलेट है। दूसरा, अगर आपका लीफ ऑफ ग्रास में हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, एक आप देखेंगे एक पत्ती जो होती है बड़ी सी, उसमें एक मेन ये होता है और यहाँ पे ऐसी ऐसी लाइंस होती है, इनके पैरेलल ही होगी, ऐसे नहीं होती। तो ऐसा जो वेनेशन होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ओके, ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से बिना पत्ती को तोड़े आप देखिए, उनमें अलग अलग टाइप के वेनेशन आपको दिखाई देंगे और आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, ये एक आपका ग्रास का प्लांट है, इसमें देखिए ये कैसे है, बीच में ये है और जो वेनेशन है वो ऐसा ही है इसमें, तो ये होगा आपका
पैरेलल वेनेशन. ओके, नेम ऑफ सम प्लांट्स हैव रेटिकुलेट एंड नेम ऑफ सम प्लांट्स, अच्छा कुछ नाम लिखने हैं आपको प्लांट्स के जिनमें रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन होता है. आप खुद तो ऑब्जर्व करेंगे ही, मैं आपको एग्जांपल लेकिन बता देती हूँ. ये तो बहुत में आपको देखने को मिल जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे मैंगो की लीफ में यही होता है. रोज़ आप पत्ती देखेंगे अगर गुलाब की, उसमें भी यही होगा. एंड देन कोई भी आप मेन प्लांट ले लीजिए, अशोका का आपने देखा वो, उसमें भी यही होगा. नीम की लीफ में भी यही होगा. ओके, पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलेगा वीट अगर आप देखेंगे, जिसकी पत्ती लंबी होती है. अगर आप एक गेहूं की पत्ती देखेंगे तोड़ के तो उसमें ये वेनेशन होगा. मेज़, मक्का की पत्ती में भी ऐसा ही वेनेशन होता है. बैम्बू की पत्ती में ऐसा वेनेशन होता है. ग्रास जितनी भी है हमारी, सब में पैरेलल वेनेशन होता है. बनाना में अगर आप देखेंगे, बनाना की पत्ती आपको ईजिली मिल भी जाएगी. आप देखिए उसमें वेनेशन कैसा है, बड़ी सी पत्ती होती है और वेन्स जो है उसके उसमें पैरेलल वेनेशन होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीफ. चलिए अब हम कुछ फंक्शंस देखते हैं लीफ के क्या फंक्शन है. जो स्टेम था उसका फंक्शन आपने देखा, ऊपर तक पानी पहुंचाना. अब हम बात करते हैं आपके लीफ के फंक्शन की. वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड अ थ्रेड. इस एक्टिविटी के लिए आपको 2 कोई भी हर्ब्स ले लीजिए, कोई छोटे प्लांट जो हैं आपके उनको ले लीजिए. 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चाहिए होगी, घर से मिल जाएगी, और एक धागा चाहिए होगा. तीनों ही ईजिली अवेलेबल चीज़ें हैं. डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे. जब सूरज निकला हुआ और दिन में आपको ये एक्टिविटी करनी है. यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन. एक अच्छा सा प्लांट ले लीजिए, एक आप टमाटर का पौधा ले लीजिए, मान लीजिए हेल्दी होना चाहिए. एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ. एक उसकी जो ब्रांच है उसमें पॉलीथीन बांध दीजिए और अच्छे से उसके मुंह को बांध दीजिए पॉलीथीन को, जैसे आपको 7.11 में दिखाया हुआ है. ये देखिए ऐसे कोई भी आपने एक प्लांट लिया, उसके एक उसको ऐसे पॉलीथीन से टाई कर दिया, बांध दिया अच्छे से. ओके, अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो, टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन. दूसरी एक खाली जो पॉलीथीन है उसमें भी कवर एंड कीप इट इन द सन. दूसरी खाली पॉलीथीन को बस ऐसे ही बांध के सूरज में रखिए. आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर. आपकी जो पॉलीथीन है उसके अंदर वाले सरफेस को देखिए. क्या आपको दिखाई देगा? आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी उस पॉलीथीन पे जो कि आपने उस प्लांट के ऊपर बांधी थी. आप कर सकते हैं एक्टिविटी, कुछ घंटों के बाद उस पॉलीथीन के ऊपर आपको पानी की कुछ बूंदें दिखाई देगी और दूसरी में कुछ नहीं मिलेगा. आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? येस. हाउ डू यू थिंक दे गेट देयर? वो वहाँ पे आई कैसी वाटर ड्रॉपलेट्स. ओके, और उसके बाद बैग उतारना मत भूलिएगा प्लांट से. वाटर कम आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. इंपॉर्टेंट है कि जो लीव्स हैं आपकी उसमें वो ट्रांसपायर करती है, ट्रांसपिरेशन होता है उसमें, जिससे कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, पानी जो है वो बाहर आता है पत्तियों से. पानी आप पौधे में देंगे, वो आपके स्टेम के थ्रू लीव्स तक, अदर पार्ट्स तक जाएगा और फिर वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर आएगा. ओके, प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस से प्लांट बहुत सारा पानी जो है रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में. वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14. चैप्टर 14 में हम और पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में डिटेल से. वाई डिड यू टाई अ कवर अराउंड द लीफ? आपने कवर क्यों टाई किया था? वुड वी हैव सीन द वाटर? क्या आपको पानी देखने को मिलता इवेपोरेट अगर आपने पॉलीथीन ना बांधी होती? वैसे आप नहीं देख सकते वाटर इवेपोरेट हो रहा है नहीं, पॉलीथीन बांधने से आपको पता लग गया क्योंकि वो उसके ऊपर जो आपकी वाटर वेपर्स हैं जो जा रही थी इवेपोरेट होके, वो दोबारा से पानी की जो ड्रॉप्स हैं उनमें कन्वर्ट हो गई. व्हाट मेक द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग? ये हमें पता है. इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर एक्टिविटीज़. हमने देखा था कि पानी इवेपोरेट होता है तो वो गैशियस फॉर्म में होता है, फिर अगर उसको थोड़ा सरफेस मिलेगा ठंडा तो वो दोबारा से पानी बन जाता है ना. कैन यू थिंक ऑफ दीज, नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर. वाटर वेपर्स का पानी की बूंदों में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, तो इसका आंसर होगा कंडेंसेशन. लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन. एक तो यही फंक्शन है कि पानी को जो है रिलीज करती है एनवायरमेंट में, और भी फंक्शन है लीफ के, उन्हें भी स्टडी करते हैं. वी वुड रिक्वायर अ लीफ स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सोल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी. ये चीज़ें आपको आपकी लैब में मिलेंगी ऑब्वियसली. एक पत्ती लीजिए, थोड़ी सी स्पिरिट लीजिए, एक बीकर लीजिए, टेस्ट ट्यूब, बर्नर आग जलाने के लिए, वाटर, एक वॉच ग्लास लीजिए और एक आयोडीन का सोल्यूशन लीजिए. ये देखिए सब चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई है. ओके,
टेक अ लीफ इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में एक पत्ती रखिए, ये देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर ये पत्ती रख दी, ये वाली लीफ, एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ, इसमें स्पिरिट डाल दीजिए ताकि पूरे तरीके से पत्ती उसमें डूब जाए। ओके, नेक्स्ट, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, आधे पानी से भरा हुआ एक बीकर लीजिए, उसमें टेस्ट ट्यूब को रख दीजिए, उस बीकर को हीट करिए जब तक ऑल द ग्रीन कलर्ड फ्रॉम द लीफ कम आउट इनटू द स्पिरिट इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में सारा का सारा जो ग्रीन कलर है पत्ती का वो बाहर निकल जाएगा। ये जब आप इसको हीट करेंगे ना, नीचे से ये आपने यहाँ पे इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें स्पिरिट भरी हुई है, तो जब आप इसको हीट करेंगे तो पूरा जो ग्रीन कलर है लीफ का वो स्पिरिट के साथ घुल जाएगा, टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा। टेक आउट द लीफ, उसके बाद लीफ को बाहर निकालिए एंड वॉश इट इन द वाटर, पानी में धोइए। प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, ये वॉच ग्लास है आपका, ये ग्लास का ये बना हुआ जो है, इसमें उसको रखिए और इसके ऊपर कुछ आयोडीन का सोल्यूशन आप डालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप देखेंगे कि जो लीफ है आपकी वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी, लीफ टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर। ओके, चैप्टर 2 में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने कुछ फूड आइटम्स पे, अगर आपको याद हो, आयोडीन का सोल्यूशन डाला था। किसका टेस्ट था वो, स्टार्च का टेस्ट, अगर स्टार्च होता है फूड में तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे अगर पत्ती में ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है आयोडीन डालने से, इसका मतलब क्या है कि लीफ में स्टार्च है ना, यस, तो मतलब कि लीफ में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है आपके, तो यानी कि उसमें आपका स्टार्च भी होता है लीफ में। सेकंड चीज़ आपको पता लगी, चैप्टर 2 में हमने देखा था कि अगर आप एक कच्चे पोटैटो आपके आलू के ऊपर स्टार्च का प्रेजेंस का टेस्ट करते हैं, तो अगर क्योंकि उसमें स्टार्च होता है, पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम द लीफ एंड स्टोर इट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका आलू है उसमें स्टार्च आता कहाँ से है, वो पत्तियों से ही आता है, क्योंकि पत्तियों में स्टार्च होता है और आलू जो है उसको स्टोर करके रख लेता है, जब आप उसको खाते हैं फिर तो वो आपकी बॉडी को मिलता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लीफ का कि उसमें स्टार्च होता है। लीफ प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये आप सब जानते हैं, सूरज की धूप में लीफ खाना भी बनाती है। अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, उसमें ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है लीफ में। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सनलाइट चाहिए, वो ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस है उसका नाम मैं बता देती हूँ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। जो ग्रीन कलर होता है आपकी लीफ में वो चाहिए, एक प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, धूप चाहिए नंबर 1, नंबर 2 क्लोरोफिल चाहिए, PHYLL फिल, क्लोरोफिल चाहिए, तीसरा थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और फोर्थ वाटर। ये 4 चीज़ें चाहिए अपना फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए प्लांट को, नंबर 3, नंबर 4। और जिस प्रोसेस से वो खाना बनाती है लीव्स, उसको कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस, ये खाना बनाने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती है और ऑक्सीजन को एक्सेल करती है, ऑक्सीजन बाहर आती है इस प्रोसेस में। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो खाना बनाती है फिर वो अलग अलग पार्ट ऑफ प्लांट में स्टोर हो जाता है जाके। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपका, लीफ का एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है फूड बनाना। फूड बनाने के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। 4 चीज़ें जो चाहिए उसके लिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चीज़ उसका आउटकम क्या निकलता है, क्या चीज़ है जो इस प्रोसेस में बाहर आती है, दैट इज़ ऑक्सीजन। तभी प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं उसको वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, हमने देखा था कि स्टेम से लीव्स के पास पानी जाता है। द लीफ यूज द वाटर टू मेक फूड, और वो उससे खाना बनाती है। द लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, खाना बनाने के बाद जैसे आप खाना बनाते हैं ना तो उसमें पानी भाप बन के उड़ता है, आप पानी को गर्म करते हैं, ऐसे सूरज की धूप में आप ऐसा समझ लीजिए वो पानी जो है वो गर्म होता है और वो फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू एनवायरमेंट में चला जाता है। हाउ डू द स्टेम एंड लीफ गेट वाटर, दिस इज़ वेयर द रूट्स कम इन, उनको पानी कहाँ से मिलता है, यहाँ से फिर हमारी रूट का इंपॉर्टेंट फंक्शन आएगा जिसको हम करेंगे पार्ट 2 में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली जितनी चीज़ें आपको बताई गई है वो आपको समझ में आ रही होगी।